ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच। वीरांगना पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती का हुआ आयोजन। लखनऊ। वीरांगना पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती का आयोजन आज लखनऊ के सेक्टर रोमान सरोवर योजना पर मनोज निषाद के आवास पर जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पर अपर जिला जज श्री राममूर्ति यादव एवं विशिष्ट अतिथि राम मनोज निषाद, प्रदेश महासचिव निषाद पार्टी, विशेष अतिथियों में मानसरोवर सेक्टर के सोसाइटी के पदाधिकारी वीरेंद्र यादव, आर.के. यादव, धर्मेंद्र कुमार, रमेश वर्मा सहित आदि लोगों ने वीरांगना फूलन देवी के संघर्षों, उनके व्यक्तित्व पर कृत्य पर प्रकाश डालते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किया। साथ ही उनके विचारों को व्याप्त करने का प्रमुख रूप से काम आर.के. वर्मा ने फूलन देवी के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में भी बताया। जिस तरह एक दबे कुचले पिछले समाज से आने के बावजूद भी एक छोटी सी उम्र पर उनके साथ बलात्कार जैसी घटना होने के उपरांत भी उन्हें मजबूरन डाकू बनना पड़ा और बहुत ही कम उम्र पर उनको जेल जाना पड़ा। साथ ही 37 उम्र की वर्ष पर उन्हें मार दिया गया, जो कि निषाद समाज के लिए एक बड़ी क्षति थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आर.के. सिंह, जज वीरेंद्र यादव, अवशेष कश्यप, वी.के. मौर्य, इंजीनियर सूबेदार नाविक, ललिता राजपूत, रमेश सिंह, ज्योति निषाद, डॉक्टर सरिता प्रजापति सहित आदि लोग उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन पर मनोज निषाद ने इस अवसर पर बताया कि संगठन बनाकर दबे कुचले व वंचितों महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के शिकार को बचाने का कार्य करेंगे। क्या कुछ कहा पदाधिकारियों ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये जो बहन वीरांगना फूलन देवी के साथ जो घटना घटी थी, ये बहुत शर्मनाक घटना थी। और उस समय बहन वीरांगना फूलन देवी एक ऐसे परिवार में जन्म ली थी कि जो बहुत ही गरीब परिवार था और संघर्षशील परिवार में उन्होंने जन्म लिया। बचपन में बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ही वो बलात्कार जैसा जीवन जी रही थी। उनके साथ बचपन में ही 11 साल की उम्र में ही बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हुई। उसके बाद जब इसका विरोध उन्होंने किया तो उनको कहीं से भी किसी भी तरीके से समाज द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा कहीं भी न्याय नहीं मिला। समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यदि उनको उस समय के समाज के लोग, शासन प्रशासन के लोग उनकी मदद की होती, उन लोगों को सज़ा दिलवाई होती, तो शायद उनको बंदूक उठाने पर मजबूर ना होना पड़ता। और जो 22 महिलाओं के सिंदूर धुल गया, वो सिंदूर धुलने से बच जाता। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समाज में तमाम सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आज भी आप चाहे जहाँ भी देख सकते हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, अगर शासन प्रशासन के लोग इसको गंभीरता से लें और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको अच्छी कार्रवाई की जाए तो शायद ऐसी घटना ना हो और फिर दोबारा कोई फूलन पैदा न बने। यही मैं समाज से और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ। सर, बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं, आज खास क्या रहा? मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मैं समाज में जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो महापुरुष हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनको हम समाज के सामने लाएं और वो समाज उनसे कुछ सीखे कि उन्होंने समाज के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बहन फूलन देवी जी का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम किया जाए। और फूलन देवी जी ने, वीरांगना फूलन देवी जी ने, जो बहुजन क्रांति की नायिका मानेंगे, दलित शोषित पिछड़े महिलाओं के लिए एक सिंबल हैं, एक आदर्श हैं। वो समाज को एक दिशा और एक आदर्श कैसे इस विद्रोही महिला से मिल सकता है, उसने उसके ऊपर जो जुल्म हुए, उनके ऊपर जो जुल्म है, उन्होंने कैसे बदला लिया, कितने अन्याय और कितने कष्ट सहे। तो एक समाज को एक जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम हमने किया था ना। 2 तरीके का समाज है, समतामूलक समाज और विषमतामूलक समाज। ये जो 11 साल की उम्र में बहन के साथ
जो ज्यादती हुई थी, ये विषमतामूलक समाज की जो एक क्या कहेंगे उसका जो निगेटिव पक्ष है वो दिखता है। जैसा कि हमारे यहाँ कई वक्ताओं ने कहा था शिक्षा के प्रति, अगर फूलन देवी जी के माता पिता भाई में अगर वो शिक्षित होते तो शायद अपनी आवाज़ को किसी उचित फोरम पे रखते। जब वो थाने में गई अपनी शिकायत करने, उनकी माँ मूला देवी भी गई, वहाँ पुलिस वालों ने भगा दिया, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में ही जानकारी नहीं थी। तो ये विषमतामूलक समाज की देन थी कि हमारी फूलन देवी जी को इतने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मात्र 37 साल की उम्र में एक मानसिक जो रोगी इसे ही कहेंगे, जो जातिगत रोगी था, उसने जो है उनके जीवन लीला समाप्त कर दी। सर, आज फूलन जी जन्मतिथि पर क्या संकल्प लेंगे? एक साल तक के कार्यकाल में जो समय बचेगा उस अगले साल तक आने पर क्या क्या सुविधाएं रहेंगी समाज के लिए? संकल्प ये लेंगे कि गांव की 10 महिलाओं को अगर चिन्हित करेंगे जो इस तरीके से ऐसी परेशानियों से, उनको अगर कोई सामाजिक परेशानी है और वो कोई हिंसा झेल नहीं है, तो मैं उसको अपने स्तर से उसको रोकूंगा और उनको जागरूक करूंगा। हाँ सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से अपर जिला जज के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ सर, आज और सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। ऐसा है कि फूलन देवी हमारे समाज की एक मतलब वीरांगना थी। उनका जन्मदिवस यादगार के रूप में बनाया जाना आवश्यक है, जिससे कि समाज में यह संदेश जाए कि जिसके भी साथ अत्याचार होगा वो हो सकता है कि विद्रोह पर उतर आएगा। वो सहनशीलता से जब ज़्यादा हो जाएगा तो विद्रोह करेगा ही, क्योंकि आदमी को जितना मनुष्य को दबाया जाता है उतने ज़्यादा विस्फोट करता है और बिना समाज से प्रताड़ित हुए कोई विद्रोह नहीं करता। क्रांति वही करता है जो समाज से प्रताड़ित होता है, चाहे जिस जो हो। तो उन्होंने जो काम किया वो उनके साथ यदि समाज ने दुर्व्यवहार ना किया होता तो भी अपना सामान्य जीवन व्यतीत करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो दूसरा रूप उनका सामने आया। हाँ, ये बात तो सही है कि यदि शिक्षा होती तो हो सकता है कि ऐसा ना होता, और शिक्षा के अलावा भी समाज की सोच भी यदि सही होती तब भी ना होता। लेकिन समाज की सोच हो नहीं सकती है, क्योंकि समाज तो बहुत दिनों से जो परंपरा में लेते आया है, जो उसकी समझ रही है वही चालू रखता है। दूसरी बात यह भी है कि समाज का जो अपर क्लास है उसकी सोच जो है, जो जातीय अहंकार है, वो नहीं जाता है। इसलिए वो हमेशा इस पे रहता है कि अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहता है, और जो समाज का वंचित वर्ग है उसको वो दबाना चाहता है, हमेशा दबाना चाहता है। ये मतलब क्या कहा जाएगा, राजनीतिक बात तो करना नहीं है, लेकिन यहाँ ये बात कुल है, ऊपर से नीचे तक है। इस चीज़ें की राजनीति की बात नहीं, सोशल वर्ग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक दबाव समाज पे है। देखिए, सत्ता तो हमेशा जो है, जो सत्ता में लोग हैं, सत्ता में रहने के लिए वो अपना हर काम करते हैं। पहले भी ऐसा होता था, राजा जो होता था वो एक तरह से आतंक ही फैलाकर शासन करता था और जनता को चूसता था। हाँ, दान दक्षिणा भी देता था कुछ लोगों को। आज भी यही बात है कि जो है इन टैक्स के रूप में जो है दान दक्षिणा ली जाती है, और उसका जो है कुछ लोग जो है गुलछर्रे उड़ाते हैं, और उनको हर तरह के, अब तो साधु सन्यासियों को भी Z+ की सुरक्षा दी जा रही है, जो कि सन्यासी हैं, किसी से उनको डर भी नहीं है, उनको भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ तो साधुओं को भी उसकी ज़रूरत पड़ गई। तो समाज तो अब इस तरह से लगता है कि मध्यकाल की ओर लौट रहा है। ललिता जी, आज फूलन देवी जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 साल 11 साल की उम्र में जो उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, सब 37 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी किया। आज उनके जन्मदिन पर क्या विशेष और किस तरह जी, आज हम लोग जो है बड़ा महिला समाज जो है आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमारे नीरज भाई ने, मनोज भाई ने जो ये कार्यक्रम रखा, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रखा, क्योंकि बहुत से हमारे देश में वीर वीरांगनाएं हुई हैं जिनको हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन फूलन देवी एक ऐसी शख्सियत रहीं जिनको हम लोगों ने देखा। इनका जन्म एक जालौन में छोटे से गांव में 10 अगस्त 1963 को हुआ,
और उस दौरान 11 वर्ष की उम्र में इनकी मैरिज हो जाती है एक अधेड़ व्यक्ति के साथ में। उन ठीक है, और हो जाती है। उसके बाद में इनका वहाँ पे देखा जाता है तो जो अधेड़ व्यक्ति होता है वो इन पर कहीं ना कहीं टॉर्चर करता रहता है, तो इनसे इनकी मतलब सहमति नहीं बनी उस तरह से। और इधर इनका जो फैमिली थी वो भी अनपढ़ टाइप की, वो पूरा गाँव में है, क्योंकि सदियों से तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, इसलिए ये समाज आज भी, अभी गाँव में चले जाओ तो आज भी वो अनपढ़ की दशा में है। तो वो अपने कानून के बारे में, अपने संगठनों के बारे में कोई पता ही नहीं। तो वैसे भी इनके भी माँ बाप थे, जब इनके साथ में इतनी घटनाएं घटी और तरह तरह से उत्पीड़न किया गया, जिसने पाया उसने उत्पीड़न किया, तो उसके लिए इनके माँ बाप ने भी इनकी आवाज़ दबा दी और बल्कि अपनी लड़की के खिलाफ ही खड़े हो गए। तो वहाँ पे इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर इनको लगा कि जहाँ से हम लौटे हमको वहीं जाना चाहिए, और जा करके उन्होंने अपने बलबूते अपने को स्ट्रांग किया और उस लायक बनाया कि जिसने मेरे साथ शोषण किया है मैं उसको जो है अब जिंदा नहीं रखूंगी। तो उन्होंने उनका खात्मा किया और देखिए, और उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में जहाँ पे इनको न्याय मिलना चाहिए था वहाँ जेल में डाला गया। मैं मानी मत बनाया, लेकिन ये बात भी मतलब अपर क्लास के लोगों को हजम नहीं हुई और अंतोगत्ता 2001 में इनको हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से